थी परवरदिगारा कब तक हमको जिंदा दफन किया जाता रहेगा। मौला जिल्लत बहुत सहली, अब तो इज्जत वाला रसूल भेज दे। दूसरी तरफ बेवाएं कहती थी मौला बेइज्जती बहुत सहली, अब तो कई रहमत वाला रसूल भेज दे। तो बेवाओं की चीखें, छोटी छोटी बच्चों की आहें बाबे इजाबत से टकराई तो अल्लाह का करम हुआ। तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह में मक्के की धरती पे मेरा नबी दुनिया में तशरीफ लाता है और 25 साल का कुंवारा है मेरा नबी। तो इतिहास बोलता है कि 25 साल का कुंवारा मेरा नबी मक्के की किसी कुंवारी लड़की से शादी नहीं करता, बल्कि 40 साल बेवा हजरत खदीजा को सीने से लगाता है और दुनिया को यह मैसेज देता है कि बेटियों बेवाओं घबराना मत, तुमको सहारा देने के लिए आमीना का लाल आ गया है। आमीना का लाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा। अरे बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने पहला निकाह मक्के की किसी कुंवारी लड़की से नहीं की। 40 साल बेवा हजरत और एक शोहर से बेवा नहीं, 2-2 शोहरों से बेवा हजरत खदीजा को सीने से लगा करके पूरी दुनिया की बेवाओं को, पूरी दुनिया की बेटियों को इज्जत बख्शी है मेरे रसूल ने। और मेरे ये भी जान लो कि मेरे नबी ने 11 निकाह किए हैं। 11 निकाह। आज भी लोग कहते हैं कि मुसलमानों का नबी अय्याश है क्योंकि मुसलमानों के नबी ने 11 निकाह किए हैं। आज भी लोग कहते हैं माज़अल्लाह, इल्जाम लगाते हैं कि मुसलमानों तुम्हारा नबी माज़अल्लाह कितना याश था कि उन्होंने 11 निकाह किए हैं। तो साथ ही उन दीन के दुश्मनों को यह भी बता दो कि मेरे नबी ने जो 11 निकाह किए हैं उनमें सिर्फ एक ही कुंवारी है और उनका नाम है हजरत आयशा। बाकी जितनी थी या तो मुतल्लका या बेवा। मतलब यह है कि जिसका सहारा रूठ गया उसे मदीने वाले ने सहारा दे दिया है। आमिना के लाल ने सहारा दे दिया। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद। तो मेरे नबी की आमद से पहले इन बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था और जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ले आए तो तिरमिजी शरीफ सफा नंबर 13 जिल्द सानी आका फरमाते हैं मन कानत लहू सलासु बना औ सलासु अखवात औ इब्नतान औ उख्तान फअहसन सुहबतहुन्ना वत्तक़ल्लाह फीहिन्ना फलहुल जन्ना। नबी ने फरमाया अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी या 3 बहनें दी या 2 बेटियां दी या 2 बहनें दी और उसने अपनी बेटियों के साथ अच्छा सलूक किया, अपनी बहनों के साथ अच्छा सलूक किया, पाला जवान कर दिया, शादी कर दी, उनके हुकूक अदा करता रहा। तो नबी फरमाते हैं वत्तक़ल्लाह फीहिन्ना, और उनके हुकूक के बारे में अल्लाह से डरता रहा। फलहुल जन्ना। थोड़ी देर और। तो अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी या 3 बहनें दी उसके लिए नबी ने जन्नत का मुस्ता दिया। अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन इब्तुलिया बिशैइन मिनल बनात फसबरा अलैहिन्ना कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार। अल्लाह ने जिसे बेटियां दी और उसने अपनी बेटियों पर सब्र किया, पाल करके जवान कर दिया, जवान करके शादी कर दी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार। जब कयामत का दिन होगा तो ये उसकी बेटियां उसके लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी। बेटियों वालों अब भी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे?
जिस जिसकी बेटियां हों वही मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आका ने एक बार हाथ उठाया दाहिना और इरशाद फरमाया, मन आला जारियतैन, जिसने दो बेटियों की परवरिश की, अब दो बहनों की परवरिश की, नबी फरमाते हैं वो और मैं जन्नत में इन दो उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। और नबी ने इरशाद फरमाया, लोगों जब भी कोई चीज खाने पीने की लाया करो तो पहले अपने बेटों को मत दिया करो, अपनी बेटियों को दिया करो। सुन लिया मेरी बहन, कितना एहसान किया है तुझ पर मदीने वाले ने। तो अब मैं कहता हूं अपनी बहन से कि मेरी बहन, जितना एहसान तुझ पर मदीने वाले ने किया है तो आखिर तेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि अपने मोहसिन की तालीम पर अमल कर। अब सुन लो मेरी बहनों क्लियर, ये जो आदि आदि आस्तीन के कपड़े पहनती हो, ये टी शर्ट पहनती हो, ये जींस पहनती हो, सुन मेरी बहन, ये इंडियन कल्चर नहीं है, ये हिंदुस्तानी तहजीब नहीं है, ये इस्लामिक कल्चर नहीं है। अब मेरी बहनें आप सोचते होंगे मौलाना जब ये इंडियन कल्चर नहीं है तो ये बेपर्दगी इस मुल्क में आई कहां से? तो ये पूरी दुनिया को बता दो कि ये बेपर्दगी अमेरिका से आई है, यहूदियों के यहां से आई है, ईसाइयों के यहां से आई है। यही वजह है कि अमेरिका के किसी ऑफिस में जाएं तो वहां आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, आपकी मां का नाम पूछा जाएगा, उसके बाद किसी सरपरस्त का नाम पूछा जाएगा। अमेरिका में बाप का नाम नहीं पूछा जाता। क्यों भाई? कि अमेरिका वालों के बाप नहीं है क्या वो बिना बाप के पैदा हो गए? जी नहीं, ऐसा नहीं है। बाप तो उनके हैं लेकिन उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि हमारे बाप कितने हैं और कौन कौन है और कैसे कैसे हैं। इसलिए सुन ले मेरी बहन, जब तू बेपर्दा निकलेगी, जब तू आदि आदि आस्तीन के कपड़े पहन के निकलेगी, जब तू टी शर्ट पहन के निकलेगी, तो सुन मेरी बहन, तुझे देख करके यहूदी खुश होंगे, तुझे देख करके ईसाई खुश होंगे। ए मेरी बहन, जब तू बेपर्दा निकलेगी तो तुझे देख करके रूस वाले खुश होंगे, जापान वाले खुश होंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले खुश होंगे, कनाडा वाले खुश होंगे, बेल्जियम वाले खुश होंगे, चाइना वाले खुश होंगे। दिल की तख्ती पर लिख ले मेरी बहन, जब तू बेपर्दा निकलेगी तो तुझे देख करके अमेरिका वाले खुश होंगे और पर्दे में रहेगी तो मदीने वाले खुश होंगे, बगदाद वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, तालीमाते मुस्तफा। बहुत अच्छा आदरा, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेपर्दा निकलेगी तो कारून खुश होगा, बेपर्दा निकलेगी तो शद्दाद खुश होगा, बेपर्दा निकलेगी तो अबू जहल खुश होगा, बेपर्दा निकलेगी तो अबू लहब खुश होगा, बेपर्दा निकलेगी तो यजीद खुश होगा, पर्दे में रहोगी तो मेरा हुसैन खुश होगा, मेरा अब्बास खुश होगा, मेरा अली असगर खुश होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अब ये मेरी बहनें सोचती होंगी मौलाना एक बात तो बताओ, जब इतनी ही पर्दे में आप हमको रखना चाहते हैं, इतनी ही तहजीब हमें सिखा रहे हैं, तो देखो ना मौलाना दूसरे धर्म की औरतें कितनी तरक्की कर रही हैं। कोई इंजीनियर बनी हुई है, कोई नर्स बनी हुई है, कोई हवाई जहाज चला रही है, कोई बाइक चला रही है, कोई मोटरसाइकिल चला रही है, कितने कितने बड़े ओहदों पर आज की बेटियां ये पहुंच रही हैं। मौलाना हम भी आगे बढ़ना चाहती हैं, हम भी अपने बाप का नाम रोशन करना चाहती हैं, हम भी अपनी बस्ती का नाम रोशन करना चाहती हैं, हम भी अपने खानदान का नाम रोशन करना चाहती हैं। मौलाना हमारे कदमों को तरक्की करने से मत रोको। तो ये मेरी बहन, आज तेरा भाई तेरे कदमों को तरक्की से रोकने के लिए नहीं आया है, मगर इतना जरूर कहेगा, ए मेरी बहन अगर तू तरक्की करना चाहती है तो ये मत देख कि दिल्ली की वो मॉडर्न किधर जा रही है। ए मेरी बहन अगर तू तरक्की करना चाहती है तो ये मत देख कि हैदराबाद की वो खिलाड़ी किधर जा रही है। ए मेरी बहन अगर तू तरक्की करना चाहती है तो ये मत देख कि मुंबई की वो फिल्मी हीरोइन किधर जा रही है, बल्कि ये देख कि मेरे रसूल की बेटी फातिमा तू ज़हरा किधर जा रही है, सकीना किधर जा रही है, ज़ैनब किधर जा रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम जिस मसलक की तर्जुमानी करते हैं वो है मसलक आला हजरत। शक बेशक। मज़ारों पर चक्कर लगाने वाली हमारी सुन्नी बहनें रजब के महीने में अजमेर शरीफ जाती हैं बस भर भर के। इल्जाम नहीं लगा रहा हूं मगर ये कोई झूठी बात भी तो नहीं है।
कहां जा रही है बहन? कहा ख्वाजा गरीब नवाज को खुश करने जा रही हूं, गरीब नवाज को खुश करने जा रही हूं, साबिर पिया की चादर चढ़ाने जा रही हूं। ए मेरी बहन, अगर तेरा शोहर तुझसे घर में नाराज है तो अजमेर वाला ख्वाजा कभी तुझसे खुश नहीं होगा। तेरे शोहर को तेरे घर में तेरी जरूरत है ताकि तू खिदमत करे, शोहर बीमार है तो कलिया शरीफ जाके अपने शोहर की जानिब से चादर मत चढ़ा, अपने शोहर की खिदमत कर ले। हजरत गिरामी आला हजरत तज़ीमुल बरकत से किसी ने पूछा कि हुजूर, औरतें मजार शरीफ पर जा सकती हैं कि नहीं? तो आला हजरत ने फरमाया, यह मत पूछो कि जायज है कि न जायज, बल्कि ये पूछो कि जब औरत घर से मजार शरीफ के लिए निकलती है तो उस औरत पर अल्लाह की कितनी लानतें बरसती हैं, ये पूछो। आपने हमने अपने घर की बहू बेटियों को मजार शरीफ पर जाने की इजाजत दी है। रोकी अपनी मां बहनों को, बेटियों को। अब मेरी बहनें सोचती होंगी, मौलाना एक बात तो बताओ, जब हम अजमेर शरीफ नहीं जाएंगे तो ख्वाजा पिया हमसे कैसे खुश होंगे? हमने गाजी सैयद सलार मसूद गाजी की चादर की मन्नत मांग ली है। मौलाना हम बहराइच शरीफ जाना चाहती हैं, कि चोचा शरीफ जाना चाहती हैं, देवर शरीफ जाना चाहती हैं, अल्लाह वालों को खुश करना चाहती हैं। तो ये मेरी बहन, तेरा भाई तुझसे कहेगा, अगर तू इन अल्लाह वालों को खुश करना चाहती है तो इस तरह से ये अल्लाह वाले खुश नहीं होंगे। अगर तू गाजी को खुश करना चाहती है, अगर तू साबिर पिया को खुश करना चाहती है तो ये अल्लाह वाले इस तरह के चक्कर लगाने से खुश नहीं होंगे। अगर इन्हें खुश करना चाहती है तो ऐसा कर, अपने ही घर में रह, शोहर की फरमाबरदारी कर, बच्चों की सही तरबियत कर, मुसल्ला उठा ले, इबादत कर, फिर देख मेरी बहन, तेरे सजदे होंगे डहिया में, मेरा ख्वाजा खुश होगा अजमेर शरीफ में, मेरा गाजी खुश होगा बहराइच शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा, जश्न ईद मिलादुन नबी। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन इन बहु बेटियों की इज्जत लुटने की खबर अखबारों में ना आती हो, मगर उस वक्त खून के आंसू होते हैं, कलेजा धड़कता है, दिल तड़पता है, जब अखबार में किसी बेटी की इज्जत लुटने की खबर हो और उसके नाम के साथ फातिमा लगा होता है तो दिल तड़पता है। दिल्ली की पार्लियामेंट में बैठने वाले कुछ अय्याश तोगले लीडर कहते हैं ये उलमा तोगले, ये उलमा कट्टरपंथी हैं, इन्होंने अपनी बहु बेटियों को कैद कर रखा है। तो मैं तोगले लीडरों से कहना चाहता हूँ, सन अगर हमारी बहु बेटियों की इज्जत है इस हिजाब में महफूज हैं तो मैं कहूंगा तुम्हारी बेपर्दगी तुम्हें मुबारक हो, हमारा पर्दा हमें मुबारक हो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा हजरत, वाह। हमें ऐसी कट्टरपंथी पसंद है कि जिसमें हमारी बहनों की इज्जतें महफूज हो। हम पसंद करते हैं ऐसी कट्टरपंथी को। अरे बोलो ना भाई, 1.5 घंटा तकरीर करते करते हो गए और आप लोग आराम से बैठे, सुबह तक बैठे रहेंगे, मूड बना के बैठे जी। लेकिन अब तकरीर आखिरी मरहले में है, 5 मिनट के अंदर अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूं। मेरी बहन, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर तेरा शोहर तुझसे नाराज है तो हदीस शरीफ में आया है कि जब तक शोहर राजी नहीं हो जाता ऐसी औरत पर अल्लाह के बराबर लानतें बरसती रहती हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दुनिया का बेहतरीन, दुनिया एक मता है, तवज्जो, और दुनिया का बेहतरीन मता, बेहतरीन सामान है स्वालिहा बीवी। स्वालिहा बीवी किसे कहते हैं? स्वालिहा बीवी उस अच्छी बीवी को कहते हैं कि जब उसका शोहर उसे देखे तो दिल खुश हो जाए, और जब वो कोई हुक्म करे तो औरत फरमा बरदारी करे, और जब शोहर बाहर चला जाए तो बीवी उसके घर की और इसकी इज्जत की हिफाजत करे, वो स्वालिहा बीवी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो इंसान बहुत बड़ा खुश नसीब है कि जिसे 3 चीजें मिल जाएं।
अच्छा मकान, अच्छी बीवी और अच्छी सवारी। अच्छा मकान, अच्छी बीवी, अच्छी सवारी जिस इंसान को मिल जाती है वो इंसान खुश नसीब है। मेरी बहन, आखिरी बार यह अर्ज करना चाहता हूं कि मिल्लत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी तेरे कंधों पर है। आज हमें अच्छे बच्चे चाहिए। हमें तरक्की करने के लिए तेरी गोद से पले हुए हुसैनी बच्चे चाहिए, क्योंकि जब माएँ अच्छी होती हैं तभी तो बेटा भी अच्छा होता है। देखा ना आपने कि माँ जब नमाज पढ़ने खड़ी होती है तो छोटा सा बच्चा भी अपनी माँ के करीब खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये माँ की इबादत का असर है। हजरात, तो जब माँ अच्छी होती है तभी तो बेटा भी अच्छा होता है। पढ़ा है ना अपने इतिहास, वो भी तो एक बच्चा था, वो भी तो एक माँ थी जिसका बेटा पहले दिन मदरसा पढ़ने गया तो उस्ताद ने फरमाया पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उस बच्चे ने शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इला आखिरी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह इला आखिरी सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा इला आखिरी तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद इला आखिरी लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। उस्ताद ने सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ाया, गौसे आज़म ने 18 पारे सुना दिए। तो उस्ताद मुस्कुरा के बोले बेटा अब्दुल कादिर, पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए हो, क्लास देने आए हो कि क्लास लेने आए हो, सीखने आए हो कि सिखाने आए हो, समझने आए हो कि समझाने आए हो? बेटा अब्दुल कादिर, ये 18 पारे तुमको कहां से याद हो गए? तो हम सबके बड़े पीर कहते हैं हुजूर मामला ये है कि मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा है, और जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो मेरी माँ काम भी करती थी, कुरान का दौर भी क्या करती थी, और अब्दुल कादिर उसे याद करता हुआ चला जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अल्लामा तबरेज आलम साहब किबला, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। तो मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि माएँ जब नेक होती हैं तभी तो बेटा भी नेक होता है। और वाज़े कर दूं, माँ जब शब जिंदादार होती है तो बेटा बरेली का ताजुश शरिया होता है। माँ जब स्वालिहा होती है तो बेटा देवा कवारी से पाक होता है। माँ जब इबादत गुजार होती है तो बेटा किचोचा का मखदूम होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा दिल्ली का निजामुद्दीन होता है। माँ जब सैयदा होती है तो बेटा गरीब नवाज होता है। माँ जब उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम होता है, और माँ जब फातिमा होती है तो बेटा हुसैन होता है, बेटा हसन होता है। बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। इस बेपर्दगी ने हमारे घरों को बर्बाद करके रख दिया है। अभी सर्दियों में आप देखेंगे शादी हो रही है, भाई लोग तो गर्म कपड़े पहने रहते हैं, मगर ये बहनें आधी आधी आस्तीन के कपड़े। मेरी बहन दाहिया की सरजमीन पर आज पहली बार आया हूं। आपके गांव में ये चादर फैला करके मैं पैसों की भीख नहीं मांगता, बल्कि पर्दे की भीख मांगता हूं। मेरी बहन, खुदा के वास्ते मैंने पूरे हिंदुस्तान में इस बेपर्दगी के ताल्लुक से तकरीरें की हैं, और मुझे बड़ी अच्छी खबरें मसमू हुई हैं। जब लोगों ने मुझे बताया कि वहां के टेलर ने ही आधी आधी आस्तीन के कपड़ा सिलना बंद कर दिए। हजरत, मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि खुदा के वास्ते अगर अपनी कौम को बेहतर देखना चाहते हो और अपनी मिल्लत को बेदार देखना चाहते हो और आने वाले हालात का मुकाबला करने के लिए अभी से तैयार होना चाहते हो, तो सबसे पहली जड़ है अपने घर का पर्दा। अपनी बहू बेटियों को बेपर्दगी से बचाओ। इस बेपर्दगी ने हमारे नौजवानों को बर्बाद कर रखा है। और आखिरी बात कहकर मैं अपने नौजवानों से रुखसत होना चाहता हूँ। मेरे भाई, तुम्हें आपके लिए जरूरी और बेहतर यह है कि आप अपने माँ बाप के नाफरमान बनते चले जा रहे हैं।
जवानी आ गई है आपकी, तो बूढ़े माँ बाप जब तक शादी नहीं हुई थी तो आप अपनी माँ को कहते थे अम्मा जी, अब्बा जी, और जब आपकी शादी हो गई तो आप बूढ़ा और बूढ़ी कहने लगे हैं। यह आपका कल्चर है जो बदल चुका है। नौजवान सुनो मेरी बात। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करें या बद्दुआ करें तो माँ बाप के हाथ जब उठते हैं तो अल्लाह की रहमत और बंदे माँ बाप के हाथों के दरमियान जितने पर्दे होते हैं वो सब हटा दिए जाते हैं। यानी माँ बाप दुआ करें तो वो भी डायरेक्ट लगती है और माँ बाप बद्दुआ करें तो वो भी डायरेक्ट लगती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी माँ तुमसे घर में नाराज है तो किसी बाबा का ताबीज क्या, अगर पूरे 2-4 बाबा भी गले में लटका लोगे तब भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखो। सुनो, अल्लाह के नबी से किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा अपने माँ बाप के चेहरों की जियारत किया करो। सहाबी बोले या रसूल अल्लाह हम अपने माँ बाप के चेहरे को देखेंगे तो कितना सवाब। तो नबी ने इरशाद फरमाया कि जो एक बार अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखता है अल्लाह उसे एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, हज्जे मकबूल का, मैं वो हज जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। मियां सबके हज कबूल थोड़ी होते हैं। किसी की जमीन मार के गए हो अल्लाह ऐसे आदमी के हज को कबूल नहीं करता। किसी का पैसा मार के बैठे हो अल्लाह ऐसे हाजी के ऐसे आदमी के हज को कबूल नहीं करता। दहिया वालों, सुन्नी मुसलमानों, फिर आप कैसे जानेंगे कि किसका हज कबूल हुआ कि नहीं? तो उलमा ने पहचान बताई है हज कबूल होने की। उलमा फरमाते हैं कि जो जैसा हज करने गया और जब पलट के आया और पहले से ज्यादा नेक हो गया तो समझ लो कि उसका हज कबूल हो गया है। हज को जाने से पहले बेनमाजी था, अब नमाजी हो गया, समझ लो कि हज कबूल हो गया है। पहले शराब पीता था, अब तौबा कर ली है, समझ लो कि हज कबूल हो गया है। पहले लोगों को गालियां देता था, अब जबान की हिफाजत कर ली है, समझ लो कि हज कबूल हो गया है। तो जो जैसा गया और जब पलट के आया और नेक हो गया, पहले से ज्यादा अच्छा हो गया, उलमा फरमाते हैं उसका हज कबूल हो गया। तो 3 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि हज कबूल हुआ कि नहीं। लेकिन नबी ने फरमाया सिर्फ एक बार अपने माँ बाप के चेहरे की जियारत कर लो, उसे एक हज मकबूल का सवाब। एक सहाबी खड़े हुए अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अगर कोई एक दिन में 100 बार अपने माँ बाप के चेहरे को देखे तो उसे कितना सवाब? तो नबी ने फरमाया उसे 100 हज मकबूल का सवाब मिलेगा। अपने माँ बाप इजाजत हो तो एक बात सुना दूं आप हजरत को। ये आपके अखलाक के ताल्लुक से है। हमारे खास तौर से गांव देहातों में बूढ़े लोग छोटे छोटे बच्चों को गालियां सिखाते हैं। सुबह उठ जाएंगे, सीधे नमाज पढ़ के आ रहे हैं, कोई बच्चा सामने मिल गया, कोई बात कहनी हो तो सीधे गाली, उसके बाद काम। यह है मुसलमान की बेलगाम ज़बान। हमारे नबी ने हमें हुस्न अखलाक सिखाया है। अल्लाह के नबी से सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह वो चीजें कौन सी हैं जो जन्नत के करीब कर दे? अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह का डर और अच्छी बोली, हुस्न अखलाक। हुस्न अखलाक ये जन्नत के करीब कर दे। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह वो कौन सी चीजें हैं जो जहन्नम के करीब कर देती हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया ये जबान और 2 रानों के बीच में जो शर्मगाह है, ये दोनों जबान और शर्मगाह, ये दोनों जहन्नम के करीब करने वाली चीजें हैं। इसलिए जबान पर कंट्रोल करना सीख मेरे भाई। आप
अगर अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को गालियां दे रहे हैं तो आप समझिए मुआशरे को बर्बाद करने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। और मेरे अजीज बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, नौजवानों, जब माहौल बिगड़ता है तो नौजवानों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए। जरा सी बात में हम सीना दिखाने लगते हैं। हालांकि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जब मेरा नबी बहैसियत फाते मक्का शरीफ में दाखिल हुआ, 10,000 सहाबाए किराम की जमात थी अल्लाह के नबी के साथ। लेकिन अल्लाह के नबी जब मक्का शरीफ में दाखिल होते हैं तो सर को झुका के दाखिल होते हैं। यह आजिज़ी है, हुस्न अखलाक जन्नत के करीब कर देने वाली नेकी है। जब भी किसी को बोलो तो मीठी बोली बोलो। तलवारों के जख्म भर जाते हैं, लेकिन जबान से निकली हुई बातों के जख्म इंसान मर जाता है, कभी भरते नहीं है। इसलिए इस्लाम किसी का दिल तोड़ने के लिए नहीं आया है। मुसीबतों पर सब्र करना एक मोमिन कामिल की निशानी है। आखिरी बात सुना करके अपनी तकरीर खत्म। मेरी माँ बहनें भी सुनेंगी जो बात बात में दूसरों से लड़ने लगती हैं और अपने बच्चों से कहती हैं कि फलाना के बेटे ने तुझे मारा है, उसने 2 डंडा मारा था, जब तक घर में मत आना, जब तक उसको 6 डंडे मत लगा देना। मेरी बहन, अगर आप इस तरह का सुलूक अपने बच्चों को दर्श देती हैं तो आप अपने बच्चों को बर्बाद कर रही हैं। सुनिए, एक दिन अल्लाह के नबी तशरीफ फरमाए हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हाजिर हैं, बड़ी तवज्जो से। इतने में एक देहाती आया और हजरत अबू बकर सिद्दीक को गाली देने लगा। गाली पे गाली, गाली पे गाली। हजरत अबू बकर सिद्दीक चूंकि नबी के सोबत याफ्ता हैं, गालियां सुन करके खामोश थे। और जब हजरत अबू बकर सिद्दीक खामोश हैं तो नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की खामोशी को देख करके नबी मुस्कुराने लगे। आप किसी में लड़ाई हो जाए और कोई तीसरा आदमी किसी 2 आदमी की बात पर हंस जाए तो ये दोनों आदमियों की लड़ाई बाद में होगी, पहले उससे खैरियत दरियाफ्त की जाएगी। वो आदमी आया हजरत अबू बकर सिद्दीक को बिला रोक टोक गाली देने लगा। वो खामोश। अल्लाह के नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक की खामोशी को देख करके मुस्कुरा रहे थे। और जब उसने हद कर दी गालियां देने की तो फिर अल्लाह के नबी ने उसकी गालियों को पलटाया, यानी उसको जवाब दिया। और जब हजरत अबू बकर ने जवाब दिया तो मेरे नबी मुंह फेर के अपने हुजरे में तशरीफ ले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक को लगा नबी नाराज हो गए, फौरन पीछे पीछे, हुजूर ये क्या बात हुई कि जब तक वो मुझे गाली दे रहा था मैं खामोश था तो आप मुस्कुरा रहे थे, और जब मैंने उसको जवाब देना शुरू किया तो आप नाराज होकर हुजरे में तशरीफ लाए। या रसूल अल्लाह, ये क्या बात हुई? अल्लाह के नबी ने फरमाया, सिद्दीक, जब तक वो बंदा तुझे गाली दे रहा था और तू उसकी गालियां सुन करके खामोश था तो तेरी तरफ से अल्लाह का एक मुकद्दस फरिश्ता उसकी गालियों का जवाब दे रहा था। और जब तूने जबान खोली, उसका जवाब देना शुरू किया तो वो फरिश्ता चला गया और तुम दोनों के बीच में शैतान आ गया जो तुम दोनों को लड़ाना चाहता है। अल्लाह के नबी ने उसी मौके पर इरशाद फरमाया कि जो किसी पर जुल्म करे और मजलूम बदला लेने की ताकत रखता हो, वो बदला उससे ले सकता हो, ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता हो, उसके बावजूद भी वो बंदा किसी के जुल्म करने पर सब्र करे तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उस मजलूम की मदद अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुआ करती है। लोगों, बातों बातों में अपने घरों को मत बर्बाद करो। जब कोई गाली दे, पहली बात तो गालियों से परहेज करो। मुसलमान को गाली देना फिस्क है, गुनाह है,
और अगर गुस्से में कोई आपको बोल भी दे तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना बल्कि नरमी से देना, उसकी बातों पर सब्र करना। यह है हमारे हुजूर का पैगाम। हमारे नबी ने हमारे बहनों की इज्जत को बढ़ाया है। इन्हें इज्जत देने वाला वो जो दिल्ली में है ना, जो कहता बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो क्या बचाएंगी जिनसे अपना घर न बच सका। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के घरों को अगर किसी ने बचाया है तो मदीने के ताजदार ने बचाया है। सुभान अल्लाह। हम उस आका के मानने वाले हैं कि जिसने बेटियों को इज्जत दी है, जिसने मजलूमों का साथ दिया है, जिसने जिहालत से निकाल करके उजालों में इंसान को ला करके रख दिया है। इसलिए हम नबी का मिलाद मनाया करते हैं, नबी का मिलाद मनाया करते हैं। इसलिए बरेली के आला हजरत अर्ज करते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले खिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। मोहम्मद की मोहब्बत आने मिल्लत शान मिल्लत है, मोहम्मद की मोहब्बत रूहे मिल्लत जाने मिल्लत है। मोहम्मद की मोहब्बत खून के रिश्तों से वाला है, ये रिश्ता दुनियावी कानून के रिश्तों से वाला है। मोहम्मद है मताए आलमे ईजाद से प्यारा, पिदर मादर बरादर मालो जा औलाद से प्यारा। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।